हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और बैंक निफ्टी की लर्निंग वीडियो में। आज हम उस सेटअप के बारे में बात करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इस स्ट्रेटजी में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। इस जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने समझाया था कि कैसे हमें एंट्री लेनी है और कैसे नहीं लेनी। तो आज मैं उसके कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा, हमें कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए और कहाँ पे लेनी चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक हम मूविंग एवरेज लगाएंगे, उसके अंदर मूविंग एवरेज का नाम होगा जूरिक मूविंग एवरेज। इसमें हमें 2 टाइप की लाइन मिलती हैं। जैसे एक इस टाइप से चलता रहता है मार्केट में, ये चल रही है, ये जैसे ग्रीन लाइन हो गई, ये चलेगी यहाँ से ग्रीन लाइन, और फिर यहाँ से ऐसे चलती है, ये चलती है इसकी रेड लाइन। तो हम बेसिकली हम करते क्या है, जब ये ग्रीन होती है तो इसके हम कॉल की एंट्री बनाते हैं, और जब ये रेड लाइन होती है तब हम पुट की एंट्री बनाते हैं। अब हमें ध्यान देना ये है कि हमें एंट्री किधर की साइड बनानी है। जैसे क्या मान के चलो, एक कैंडल फॉर्म हुई सुबह की मॉर्निंग सेटअप में, जैसे बनते हैं 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, और मार्केट ओपन होते ही ये मूविंग एवरेज को इसने कट कर दिया इस टाइप की। तो हमें इस टाइप की कैंडल पे एंट्री बनानी है जो फुली बुलिश हो, और ये इसको मूविंग एवरेज को आधा कट कर रही हो। ये हमारा रूल नंबर 1 है। और सेल साइड ये हो गई हमारी बाइंग की एंट्री। ध्यान से देखना, इस कोई भी स्टेप अगर मिस करोगे तो आपको लॉस हो सकता है, इसमें गारंटी है। अगर आपने वीडियो सही से देखी तो आपको प्रॉफिट ही होगा जब भी आप एंट्री बनाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब उसके बाद रूल नंबर 2, एक जैसे ही मूविंग एवरेज, और हमें ये कैंडल कुछ अवॉइड करनी है। जैसे क्या लाइक इस मूविंग एवरेज ये चल रहा है, अगर हम कॉल की एंट्री बना रहे हैं तो ये अगर जो इस टाइप से कैंडल फॉर्म हो रही है और मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया, तो हमें ये वाली अवॉइड करनी है। ये अगर हम कॉल की एंट्री बनाते हैं तो हमें कैंडल सिर्फ इस टाइप की चाहिए, इस टाइप की फुली बुलिश हो। फिर हम उसकी दूसरी कैंडल पर उसकी एंट्री बनाएंगे और हम अपना टारगेट रखेंगे। ये हो गई हमारी कॉल की एंट्री। अब आते हैं हम पुट साइड की एंट्री कैसे बनानी है। पुट साइड में भी हमें इसी टाइप की कैंडल लेनी है, इस टाइप की कैंडल लेनी है जो फुली बुलिश। फिर उसकी हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड लेंगे, और इसकी हमें कुछ कैंडल इसमें अवॉइड करनी है पुट साइड में। इस टाइप से अगर जो मूविंग एवरेज पहले ही रेड हो गया, और ये इस टाइप से कैंडल बना रहा है इसके नीचे जाके इस टाइप से, तो हमें ये वाली कैंडल इग्नोर करनी है। हमें सिर्फ कैंडल चाहिए इस जैसे फुली पूरी ऊपर से काट के फॉर्म हो गई, और दूसरी हम कैंडल लेंगे। इसमें इस स्ट्रेटजी में हमारा टाइम फ्रेम रहेगा हमारा 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपने अगर जिस सेटअप को समझ लिया हो तो अब मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखाता हूँ कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी। तो चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को कैसे हम ट्रेड लेंगे। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, और हम टाइम फ्रेम लेंगे 5 मिनट। अब हमें जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन में। इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके हम टाइप करेंगे जूरिक मूविंग एवरेज। ये आ गया ऊपर सबसे नंबर 1 वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे।
और ये इस टाइप से कुछ ओपन होगा। अब हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाएंगे और वीडियो को ध्यान से देखा। अगर तुमने दोस्तों अगर वीडियो ध्यान से नहीं देखी ना इसकी सेटिंग और कैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप हर ट्रेड में लॉस खाओगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, जल्दबाजी कहीं की नहीं। ये गए इसकी सेटिंग में, हम गए सेटिंग में, इसकी लेंथ को हम चेंज करके हम 13 कर देंगे और जो फेस है उसको कर देंगे 40 और हम इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों हमारे ऊपर ऐसी लाइन सी मिलेगी मूविंग एवरेज की। अब इस पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। अब ये 26 तारीख की मार्केट का है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे ये देखो। ट्रेड हम जब ही लेना जब कुछ ट्रेड बनेगा। और मैंने बताया था हमें किस टाइप की कैंडल अवॉइड करनी है। ये इस टाइप की कैंडल अवॉइड करनी है। ये देखो, जिसकी मूविंग एवरेज से बिल्कुल ही बिग टच हो, इसको हमें कैंसिल करना है। और हमारा ट्रेड कहाँ बनेगा, एक हमारा ट्रेड नहीं बना कहीं भी, और हमारा ट्रेड बनेगा इस टाइप की कैंडल पे। ये देखो, जिसके बीच में से ये मूविंग एवरेज भी कट हो गया। और एक मिनट इसको रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग को मैं। एक मिनट, ये देखो गाइस, जैसे ये कैंडल फॉर्म हुई इस टाइप से, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी ग्रीन हो गया। और इसके बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं और ये काफ़ी बुलिश कैंडल है, इसके बीच में से मूविंग एवरेज कट करके जा रहा है, तो हमें ऐसी ही कैंडल लेनी है। और बाकी इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, इसके दूसरे ही कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। ये दूसरी कैंडल, और हमें 100 पॉइंट का टारगेट है। 100 पॉइंट का टारगेट हमारा यहाँ अचीव हो गया, लेकिन ये हमने कितने 240 के आसपास इसने हमें पॉइंट दिए। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्रेड पे, सेल साइड का ट्रेड। सेल साइड का ट्रेड ये हमारा फॉर्म हुआ है इस टाइप से। सेल साइड का हमारा सिग्नल ये बना था, पर इस पे हमें शायद हमारा इस पे स्टॉप लॉस हिट हो गया हो। स्टॉप लॉस गाइस हमारा इसी कैंडल का हाई होगा। हम सेलिंग की पोजीशन बना रहे हैं, तो इसी कैंडल पे हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि बहुत छोटा पॉइंट है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है हमारा। अगर हम यहाँ इस कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो यहाँ से कुल हमारा 40 से 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। और मिलने के लिए हमें पॉइंट कितने मिलते हैं, 100 से ऊपर। तो कोई नहीं, अब हमारा एक स्टॉप लॉस हिट है 40 पॉइंट का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेड मिलता है इस टाइप से, देखिएगा ये हमारी बेयरिश कैंडल बनी। इसके बाद इस मूविंग एवरेज इसके आधे में से कट करके जा रहा है। और हम क्या करेंगे, अब इसके दूसरे कैंडल पे हम ट्रेड ले लेंगे। अब जैसे दूसरी कैंडल हमने ट्रेड ली, और ये देखिए पहला तो हमारा 100 पॉइंट का टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। और उसके बाद ये देखिए कहाँ तक गया, ये 270 पॉइंट का। अब आप लगा लो स्ट्रेटजी को, ज़रा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही इसको यूज़ करना है। इससे अगर आपने करा और उसके बाद 2 बजे के बाद ये एक और ट्रेड मिला, मतलब हमें दिन में 2-3 ट्रेड तो आराम से दे देगा। मतलब 400 पॉइंट डेली के निकाल सकते हो गाइस इस स्ट्रेटजी से। अब आते हैं हम, उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं बना। अगले दिन या 27 तारीख की मार्केट है, 27 तारीख को हम देखते हैं। 27 तारीख को मार्केट ओपन हुई, पर यहाँ इस टाइप की कैंडल बनी, लेकिन हमें इस पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मूविंग एवरेज भी हमारा जैसी कैंडल फॉर्म हो यहाँ पे रेड हो जाना चाहिए, लेकिन रेड इसके बाद में हुआ यहाँ पे, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, कोई नहीं। अगर आपके पास कोई और दूसरा सेटअप है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। कोई मैं ये ज़रूरी नहीं कि आप इस पर करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से। और दूसरी बार ये रहा, देखो भाई, दूसरा ट्रेड एक बना हमारा इस साइड में। मैं दिखा देता हूँ, एक ये रहा, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद ई में भी ग्रीन हो गया।
और उसके बाद हम दूसरे कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं। और स्टॉप लॉस हमारा गाइस उसी के कैंडल के जस्ट होगा। और ये हमारा यहाँ पे हमें 80 पॉइंट मिले, लेकिन हमारा टारगेट 100 का है तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम अपना 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करा देंगे। उसके बाद ये सेल का सिग्नल बन गया, ये देखो गाइस। इसके बाद ये मूविंग एवरेज, इसके मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ये देखो ये फॉर्म हुआ सेल सिग्नल और मूविंग एवरेज भी इसके बीच से निकल के जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में दूसरे कैंडल पे हम इसके ट्रेड ले लेंगे। दूसरी कैंडल पर ट्रेड लिया और हमारा 100 पॉइंट का टारगेट एक ही कैंडल ने हमारा फॉर्म अचीव कर दिया। उसके बाद तो पॉइंट हमें काफ़ी मिल गए, 362 पॉइंट। खोने को हमारे पे कुल कितने पॉइंट, खोने पे हमारे के लिए सिर्फ 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और इसके बिहाफ में हमें टारगेट 100, इसके बाद 150, 200, 250 जितना भी मिल सकता है ले आप ट्रेल कर सकते हो अपने हिसाब से। अब आते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बना। इस टाइप से देखो, ये कैंडल रेड के अंदर फॉर्म हुई है, वो रेड मूविंग एवरेज के अंदर फॉर्म हुई है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इसको क्रॉस कर वो ये में भी ग्रीन हो जाना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे। इसलिए हमारा कोई ट्रेड यहाँ पे बना नहीं, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। आते हैं अगली तरफ। एक ये देखा गाइस, एक ट्रेड ये बना हमारा बियर साइड का, फिर से 12 बजे के आसपास। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट कैंडल पे एक और ट्रेड ले लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हमने नेक्स्ट कैंडल ट्रेड लिया, 100 पॉइंट की एक ही कैंडल फॉर्म हुई। फिर उसके बाद यह गया 220 पॉइंट। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसको अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो आपके काम आ सकती है। आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर आपको डेली के 100, 150, 200 पॉइंट चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हो तो आपको कहीं नहीं गए आपके पॉइंट इतने। ये देखेगा, ये कैंडल बनी, लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज ग्रीन है, रेड बाद में हुआ, तो इसलिए ऐसी कैंडल को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं ये, लेकिन हमें ये वाला मूविंग एवरेज हमें बचा देता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के। जैसे ही इसके बाद ये वाली कैंडल फॉर्म हुई, ये देखिएगा, इस टाइप की कैंडल चाहिए हमें वेयर साइड। अगर जो आप यहाँ पे क्या मूविंग एवरेज के बीच से निकल के भी जा रही है, और यहाँ पे मूविंग एवरेज भी रेड बन गया और कैंडल भी रेड फॉर्म हो गई। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट अपना ट्रेड ले लेंगे। स्टॉप लॉस तो आपको अपने हिसाब से 40-50 देने ही पड़े हैं अगर जो आपको अच्छे पॉइंट निकालने हैं। ये देखिए, कम से कम 300-400 पॉइंट का वन में मूव गया, तो आपको ऐसी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा दिखेगा अपने हिसाब से। ये देखिएगा, इस कितना 400 पॉइंट का, 400 पॉइंट मामूली बात थोड़ी होती है। अब वो भी आपको एग्जिट सही तरीके से एंट्री देना। और उसके बाद ये एक और ये उसके बाद 3 बजे के बाद ये ट्रेड बना था इस टाइम ही ग्रीन के साथ। अगर 3 बजे के बाद वैसे हम ज़्यादातर करने नहीं चाहिए ट्रेड। आपको अगर जो हीरो जीरो वाली स्ट्रेटजी चाहिए तो मैं हीरो जीरो वाली भी दूंगा। मेरे पे हीरो जीरो वाली भी स्ट्रेटजी है जो सिर्फ 3 बजे के बाद ही काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं 28 तारीख के दिन। 28 तारीख को यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना हमारा। इस टाइप की कैंडल है, मूविंग एवरेज अभी रेड है, तो हमें क्या करना था, ग्रीन के अंदर से कट करके जानी चाहिए थी, तभी हमारा ट्रेड बनता। तो ऐसे में हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। आ जाते हैं अगले। इसके बाद ये देखिए, हमें सेल साइड का सिग्नल मिल गया, एक अवॉइड हुआ तो दूसरा ट्रेड हमारे लिए तैयार बैठा है, ये देखो। फिर उसके बाद कितना अच्छा मूव गया। हमें यहाँ से पॉइंट कैलकुलेट करें तो कम से कम 270, 280 पॉइंट कहीं नहीं गए। देखें, बस आपको मार्केट में अगर कमाना है तो भाई साहब थोड़े तो 30, 40, 50 पॉइंट तो कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा, और बाद से तो आप देते ही रहते हो, मुझे पता है। और ये देखो, इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट ट्रेड बना, ये देखिएगा।
सॉरी, 1 मिनट, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। ये बना हमारा नेक्स्ट ट्रेड बाइंग साइड का। एक दिन में कम से कम, ये देखो बाइंग साइड का बना। अब इसके हम पॉइंट कैलकुलेट करके देखें। सारे जो भी बड़े मूव्स आते गए सब पकड़ा के देगी, सब पकड़ा के। ये देखो 400 पॉइंट का, 392 पॉइंट के आसपास इसने हमें टारगेट दिया। तो टारगेट काफ़ी अच्छा है। एक ट्रेड मिस हुआ, दूसरा मिल गया, दूसरे में भी। अब यहाँ तुम देख लो, 2 ट्रेड में हमारे कितने हो गए, 390 पॉइंट, 390 पॉइंट इसके हो गए, और दूसरे ट्रेड में 200 ये हो गए, 590 पॉइंट, 590 पॉइंट, 500 को 600 पॉइंट मान लो सही, 2 ट्रेड में 600 पॉइंट। तो आप ही बताओ कैसी स्ट्रेटजी। अब ये उसके बाद मूविंग एवरेज तो रेड हुआ। अब ये देखो यहाँ से हमें कैसे फॉल सिग्नल से हमें कैसे बचना है। ये रहा, इस कैंडल पर आप ट्रेड लोगे नहीं लोगे, क्योंकि मूविंग एवरेज इसके बीच से निकला ही नहीं है। तो हमें इसके बीच से ट्रेड अवॉइड करना है। हमें सिर्फ कौन सी कैंडल चाहिए, हमें ट्रेड उस कैंडल में लेना जहाँ से मूविंग एवरेज के बीच से निकल कर जा रहा और मूविंग एवरेज भी रेड हो गया, ऐसे में हमारा ट्रेड बनेगा। तो ऐसे में हमें ट्रेड क्या करना है, अवॉइड करना है। तो उसके बाद 650 पॉइंट लेने के बाद एक और ट्रेड बना 12 बजे के बाद। ये देखो गाइस, एक और ट्रेड बन चुका है यहाँ पे हमारा सेल साइड का। अब उसके बाद भी आप अगर इसके बाद तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आप मैं तो चाहता हूँ कि बस आप 2 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड लो ही ना इसके अंदर। और 2 में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई नहीं, 2 से छोड़ दो 40-50 पॉइंट दे के। और उसके बाद अगर जो 2 ट्रेड आपके सक्सेसफुल हैं तो एक थर्ड ट्रेड भी आप ले सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। तो ऐसे तो ट्रेड ऐसे बनते रहेंगे इसके। और ये मैं तुम्हें एक्सपायरी समझा देता हूँ, एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करना है। देखो एक्सपायरी के दिन हमें एक यहाँ पे सिग्नल तो मिला था, ये देखो ये सिग्नल मिला, लेकिन मूविंग एवरेज कोई बीच से कट करके नहीं गई, कोई बुलिश कैंडल के फॉर्म भी नहीं हुई। तो ऐसे में हमें ट्रेड क्या करना, अवॉइड करना है। इसमें कूदन मत पड़ना ज़बरदस्ती का, मैंने हाँ मूविंग एवरेज रेड हो गया भैया ने बताया है ले लो, तो ऐसा बेकार है। हमें सिर्फ कैंडल चाहिए इस टाइप की कैंडल, और उसके अंदर से मूविंग एवरेज इस टाइप से कट करके जाना चाहिए, तो अभी हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड मॉर्निंग का अवॉइड कर देंगे। कोई नहीं, बैठे रहो। अगर जो आपको नहीं मिल रहा ट्रेड तो कोई फालतू का ट्रेड में मत घुसो। आपको एक्सपायरी के दिन पता ही है आपको कितना तगड़ा लॉस हो जाता है और एकदम से ही प्रॉफिट भी हो जाता है। तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी यहाँ पे बन गई, ये रही, देखो ये रही बुलिश। हमें मतलब कॉल साइड का एक ट्रेड बना, एक बुलिश कैंडल हो, इसके बीच से मूविंग एवरेज भी ग्रीन हो गया। और हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड लेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे। अब हम 100 पॉइंट का हम अपना लाइन खींच देंगे, 100 पॉइंट हमें इस ट्रेड में मिल गए। तो एक्सपायरी के दिन भी उसके बाद 100 पॉइंट लेने के बाद ये फिर सेल सिग्नल बन गया हमारा। और ये सेल सिग्नल चला तो इतना ज़बरदस्त चला कि इसने तो पूरे एक्सपायरी पे अच्छी ऐसी तैसी कर दी। अभी दिखाता हूँ मैं गाइस, ये देखो ये बना सेल सिग्नल। अब उसके बाद प्रॉफिट की रेंज देखो गाइस, एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट की रेंज ये लो, 300 पॉइंट का डायरेक्ट मूव। हालांकि हमें तो ट्रेड हमारे जैसे तो टारगेट के हिसाब से 100 पॉइंट यहाँ पे मिल गए थे, 100, फिर उसके बाद 150 हमारा दूसरा टारगेट होता है, वो भी अचीव हो गया। फिर उसके बाद हमारा 200 पॉइंट का टारगेट होता है, वो भी अचीव हो गया। और लो गाइस, फिर ये सीधा 300 पॉइंट प्रीमियम में 3 गुना, मतलब 100 वाला प्रीमियम 300-400 पहुँच गया आराम से। और ये देखो भाई, अब इसमें तुम इस कैंडल पे अगर जो तुम बुलिश ट्रेड लोगे तो पकड़े जाओगे। मैंने किस टाइप से अवॉइड करा, पिछली शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया था कि कौन सी हमें कैंडल अवॉइड करनी है। इस टाइप से ही कैंडल अवॉइड करनी है, जो मूविंग एवरेज तो देखो इसके नीचे से गुजर के जा रहा है,
और लेकिन मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया। तो हमें क्या करना है, ऐसी कैंडल अवॉइड करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्री होकर बताओगे, मैं आपको हर बात का रिप्लाई दूंगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे पे हीरो जीरो वाली स्ट्रेटजी, मेरे पे अच्छी स्ट्रेटजी पड़ी है जो सिर्फ 20-20 रुपये वाले प्रीमियम को 80-90 रुपये पहुँचा देती है एक मूव में, ये 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों अगर सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए मार्केट में अच्छी वीडियो बनाऊंगा, आपको भी अच्छे प्रॉफिट कराने वाले तरीके दूंगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर वाली वीडियो है, एक जो स्ट्रेटजी है, इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी है मेरे पास। अब देखो फिर उसके बाद एक्सपायरी 12:30 बजे हमारा नेक्स्ट ट्रेड बना। ये देखो भाई 12:30 बजे मूविंग एवरेज भी ग्रीन से रेड हो गया और इसके बीच से मूविंग एवरेज भी कट करके रेड हो गया। तो हमें क्या करना, सिंपल कुछ नहीं करना, हमें अपने नेक्स्ट कैंडल पर हमें क्या करना, अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले चल रहे हैं हम। दूसरे कैंडल पर हमने ट्रेड लिया और हमारा 100 पॉइंट का टारगेट यहीं पे अचीव हो गया। उसके बाद ये गया भी, तो कितना गया, 195 पॉइंट, मतलब लगभग 200 पॉइंट के बाद में चला गया। तो हमें कितने 300 पॉइंट का, देखो गाइस 300 पॉइंट का यहाँ तक प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ हो गया। 500 पॉइंट एक्सपायरी के दिन, कहीं नहीं गए यहाँ पे कहीं भी। और 500 के बाद फिर उसके बाद ये देखो गाइस, और हमारा ये इसमें रेंज में देखो, रेंज के अंदर ये जो रेंज बनती है ना, ये इसके अंदर भी हमें अच्छा कैसे ट्रेड लेना वो समझा देता हूँ, कभी आप यहाँ पे फंस जाओ। ये देखो इस कैंडल ने, बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे फॉर्म हुई और मूविंग एवरेज भी ग्रीन हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है इस टाइप से, इसके लो का। अगर इसके लो के नीचे अगर जो कोई भी कैंडल क्लोज कर देती तो हम अब ऐसे एग्जिट हो जाते हैं। हम अपना 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके निकल जाते। स्टॉप लॉस हमारा कितना बैठ रहा है, इस कैंडल का ही, इस कैंडल के लो का, मतलब जहाँ से हम बाई करेंगे तो इस कैंडल का लो हमारा कितना, 20 पॉइंट का, सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमें कहाँ मिलेगा, ये हमारा ट्रेड चल रहा है। अब इसमें हम फंस गए हैं जोन के अंदर, तो क्या करें, लेकिन स्ट्रेटजी के अनुसार बैठे रहेंगे। अब बैठे गए तो 100 पॉइंट का तो हमारा टारगेट मिल गया, एक ही कैंडल दे गई है बुलिश वाली। फिर उसके बाद ये देखो 250 पॉइंट एक ही बार में, एक झटके में 250 पॉइंट दे के चली गई। तो 250 यहाँ दिए, 300 ऊपर दिए, 200 यहाँ दिए, 1000 पॉइंट एक्सपायरी के दिन। समझ सकते हो भाई, 1000 पॉइंट कौन निकाल सकता है, कोई नहीं निकाल सकता एक्सपायरी के दिन। अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है एक्सपायरी के दिन। अब आ जाते हैं कल की मार्केट में। कल की मार्केट का देखते हैं हाल। कल की मार्केट में हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला, उसके बाद मार्केट ओपन हुई, कोई सिग्नल नहीं मिला। इसके बाद ये देखो, अगर जो वहाँ पे इस कैंडल पे सेल करते तो हमारा स्टॉप लॉस भी इसी पे ही होता, ये स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर का होता, लेकिन स्टॉप लॉस भी कितना, 10-20 पॉइंट का, कोई नहीं, इसके बाद अवॉइड कर देंगे। इसके बाद ये देखो मैं समझा देता हूँ, 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई नहीं। इसके बाद हम जाते हैं दूसरी साइड में, हमारा नेक्स्ट ट्रेड बन के तैयार हो चुका है आपके लिए, देखिएगा। नेक्स्ट ट्रेड बन के बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, मूविंग एवरेज के बीच से कट करा और मूविंग एवरेज भी हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मूविंग एवरेज ग्रीन हो गया, नीचे वाली लाइन ये वाली। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हम, ये रही इसकी नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड लिया। उसके बाद हमारा 100 पॉइंट का एक ही कैंडल हमारा टारगेट हिट करेगी, लेकिन हम बैठे रहते थोड़ी देर। हम 150 पॉइंट के लिए, 150 पॉइंट के हमारा मिल गए, 200 मिल गए, 200 से ये देखें कितना, यहाँ तक जब तक मूवी रेड भी नहीं होता ना तब तक भी रुकते हैं ना, ये देखें 700 पॉइंट का एक ही बार में मूव। तो आपने इस स्ट्रेटजी से पूरे हफ्ते अगर करते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते। ये तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये देखो, ये कहाँ गया,
ये रहा हमारा सेल साइड का सिग्नल भी बना था एक। इस टाइप का सेल सिग्नल हमें अवॉइड करना है। ये देखो, इस टाइप के सेल सिग्नल को हमें अवॉइड करना है। हमें क्या चाहिए, इसके बीच से मूविंग एवरेज कट करके जाना चाहिए, रेड वो भी। ये देखो गाइस, सेल सिग्नल का ये बताता हूँ सेल सिग्नल कैसे बना। हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार एक कैंडल रेड फॉर्म हुई, उसके बेस से मूविंग एवरेज कट करके गया, वो भी रेड हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें उसकी दूसरी कैंडल पर ही ट्रेड लेना था। अब हम दूसरी कैंडल पर सेल का सिग्नल बनाते हैं, 100 पॉइंट की एक ही कैंडल, उसके बाद रुकते थोड़ा, ये देखो 250 पॉइंट। तो इसी प्रकार से आप इसको स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो और बताओ कि कितने ट्रेड प्रॉफिट में गए हैं, कितने नहीं। और मैं तो इसी के ऊपर अपनी ट्रेड लेता हूँ, तो मैं तो अच्छा प्रॉफिट निकालता हूँ। तो मैंने सोचा आपको ही बताऊँ, क्योंकि काफ़ी लड़कों की, काफ़ी बंदों की कमेंट भी आती है, मैसेज आते हैं कि भैया मेरा बहुत नुकसान हो गया, 20,000 का नुकसान हो गया, मैं कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाया था, वहाँ ट्रेड में लगा दिए, सब उड़ गए। तो इस टाइप से तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके 100-150 पॉइंट निकाल कर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जमा करें। जब आपका प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रेड में ले लेंगे। तो आप इसकी थोड़ी बैक टेस्ट करो, अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को देखो कि कैसे वर्क कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, और प्रॉफिट कमाओ। मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप प्रॉफिट कमाओ, अपने घर वालों का भी नाम रोशन करो, घर वाले भी खुश, आप भी खुश रहोगे, सब बढ़िया। तो इस टाइप से हमें लेना है। तो अब ये देखो, एक ये थी कैंडल जो मैं बता रहा था, इस टाइप की कैंडल को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि मूविंग एवरेज इसके बीच से कट करके ग्रीन रेड नहीं होता ना, तो इसलिए सेल सिग्नल नहीं बना सकते थे। तो आई होप यू एंजॉय वीडियो, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए अलग अलग जो एक्सपायरी की वीडियो होती है मैं वो भी लेकर आऊँगा। आप बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं एक्सपायरी की वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।